मंगल साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप बड़े आनंद से हमारे कामगार साहित्य सम्मेलन में शरीक होने के लिए आए हैं। तो आते आते आपके दिल में कामगार साहित्य सम्मेलन के बारे में कुछ एक आध दूसरे सवाल आए होंगे, तो उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन पर आप बोलिए। मैं तो बहुत आभारी हूँ सुरवे साहब, अच्छा। आपका भी और ये लेबर वेलफेयर बोर्ड का भी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ। अब वैसे तो कामगार साहित्य कहकर पहले नहीं था, लेकिन था पहले भी। ऐसा नहीं कि कामगार साहित्य या दलित साहित्य को आज नया पैदा हुआ, ये पहले भी था, ठीक है। लेकिन इस जोर से, इस शिद्दत से नहीं था। लेकिन था जरूर, था। जभी तो अमर शेख, अन्ना भाव, आप भी राइटर हैं, गवानकर, ये क्या थे? ये तो कामगार साहित्य था। लेकिन आज उसको नाम दिया जाता और आज वो जोर से निकला, और यही खुशी की बात है। और मैं उनका भी दोस्त था और आज मैं इनका भी दोस्त हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये और तरक्की करे। आप अपने कला क़यादत से हमारे दोस्त तो गए 50 वर्षों से हैं, और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े उतार चढ़ाव भी देखे हैं। उसके बारे में कोई एक आध किस्सा वगैरह सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल में नासिक में मेरी ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई है। हाँ, रिलीज। तो उसमें से सब बातें मालूम हो सकती हैं मेरे मुतालिक। ख़ास कोई बात आपने पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी आपने लिखी, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ऑटोबायोग्राफी पहले मराठी में छपी है। हाँ, जबकि मेरी मातृभाषा मराठी नहीं है। वाह वाह, बड़ी बात तो ये है। अब वो हिंदी में छपेगी और 1-2 महीने में, फिर उसके बाद अंग्रेजी में छपेगी। तो पहले मराठी में छपी हुई, तो ये मेरे लिए भी खुशी की बात है और आपके लिए तो होनी चाहिए। उसमें से आप बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हाँ, ज़रूर उसका स्वागत करेंगे। मराठी के लोग बहुत पढ़ते हैं, स्वागत करेंगे। मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि आप पहले थिएटर में आए, उसके बाद चित्रपट में आए। थिएटर से फिल्म आपको ज़्यादा अच्छी लगती है या थिएटर की एक्टिंग के बारे में? भाई, मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं, क्योंकि थिएटर अपनी जगह सामने पब्लिक होती है। हाँ। और थिएटर में आदमी एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है। बराबर। फिल्म में क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे हम? करोड़ों रुपया लगता है उसके ऊपर, और मैं तो प्रोड्यूसर भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक्टर हूँ। सो इसलिए एक्टिंग तो दोनों में लगभग एक ही जैसा है। एक्टिंग तो एक्टिंग ही होता है, थोड़ा सा फर्क, टेक्निकल फर्क थोड़ा सा होता है, तो वो भी समझ में। थिएटर में आपको हर वक्त फ्रेश रहना पड़ता होगा ना? थिएटर में ऐसा नहीं होता हाँ, है। थिएटर में तो एक साथ नाटक बोलते हैं ना, थिएटर को। हाँ। नाटक का मतलब ना अटक। हाँ, अटकना नहीं। टकना नहीं। हाँ, 2.5 घंटे एकदम सीधा। तो उसकी ताकत तो अब मुझ में नहीं रही, क्योंकि मैं 50 बरस से ज़्यादा थिएटर किया, और उसके लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। आप इप्टा के भी बहुत माहिर आर्टिस्ट हैं, इप्टा के अध्यक्ष रहे हैं। अब भी हूँ। अब भी आप इप्टा के अध्यक्ष हैं। उसके बारे में कुछ अभी नया कुछ सोच रहे हैं कि इप्टा फिर से बनाई जाए वगैरह? ना, इप्टा तो है, फिर से बनाई की बात नहीं। और अलग अलग यूनिट अपने अपने समझ से काम कर रही है। कोई अच्छा कर रही है, कोई बहुत अच्छा कर रही है, कोई ख़राब भी कर रही होगी। तो अपनी अपनी समझ के मुताबिक, अपने अपने हालात के मुताबिक, तो फिर से तो बन चुकी है आज से 40 साल पहले। हकीकत में आज़ादी के बाद इप्टा टूट गया था, बिखर गया था। उसके बाद फिर बना, और वो थोड़ा सेक्टेरियन नहीं है अब। इप्टा अभी ब्रॉड बेस्ड है। तो ये अच्छी बात है, क्यों कि सेक्टेरियन होने से बस एक जगह ही थोड़े से लोग मिल के बैठते हैं, सोचते हैं। सोच तो ज़्यादा लोग मिल के बैठने चाहिए, ज़्यादा सोचना चाहिए, ज़्यादा लोगों में जाना चाहिए।
तो ये हमने मुद्दत से शुरू किया हुआ ऐसा। और वैसे तो हर जगह अपनी अपनी समझ के मुताबिक लोग काम करते हैं। आपने हमारे अन्नाभू साठे के इनामदार में भी बहुत अच्छी इनामदार की भूमिका की है, तो वो अनुभव आपको कैसा रहा? अरे भाई, बहुत पुरानी अन्ना बात है। बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात है। अन्ना भाऊ बहुत नाराज थे। अच्छा। वो नाराज थे। मराठी के जो राइटर हैं, हाँ बड़े बड़े स्तंभ, हाँ वो उनको बोलते थे तुम तो ड्रामा लिख नहीं सकते, तुम जाओ तमाशा पवाड़ा करो, हाँ हाँ। ड्रामा तुम्हारा काम नहीं है। तो बहुत चिढ़े हुए, गुस्से में थे वो। तो वो इनामदार जो ड्रामा उन्होंने लिखा था, वो एक कोर्ट के मुकदमे की फाइल से निकाल कर उन्होंने बेस बनाया था। मेरे पास लेकर आया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा सुनाओ, हमको सुनाओ, हम देखते हैं। उन्होंने हमको सुनाया, हमको अच्छा लगा। हमने उसको हिंदी में करके स्टेज कर दिया। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने किताब में भी अपने लिखा है कि लिखा है आपके कि बारे में, हाँ, बड़े गौरव से लिखा है। अरे गौरव से लिखा गौरव से लिखा है। हमने किया उसको, और अच्छी तरह किया, और बड़ा मजा आया वो करते वक्त। है। अच्छा। तो अन्ना भाऊ से मेरी काफी बहस होती थी, क्योंकि वो जरा बड़े गुस्से वाले आदमी थे। गुस्सा क्यों करते थे? मैंने उनसे पूछा तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? कहने लगे तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा क्यों? कहने लगा बमन घर में पैदा हुए हो ना, तुम हमारी तरह पैदा होते जिस तरह हम पैदा हुए हैं। हाँ, इस ऐसे घरों में जिसमें हम पैदा हुए, तो तुमको पता होता कि गुस्सा क्या चीज है और क्यों आता है गुस्सा। तो उन्होंने मुझे समझा। फिर मैंने कहा देखो भाई, ये तो सब ठीक है। अब मैं अगर बम्बन घर में पैदा हूँ, फिर भी मैं आपके साथ बैठ के खाता हूँ, पीता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, सोचता हूँ, बोलता हूँ, बहस करता हूँ। आप मुझको पसंद करते हैं, मैं आपको पसंद करता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? और फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आता। तो मैंने कहा ये अपनी अपनी नेचर की बात है। नेचर की बात है। हाँ, संस्मरणीय भूमिकाएं फिल्म में कैरेक्टर एक्टर करके बहुत अच्छी है, बहुत लोग सराहते हैं। उसके बारे में आपको कुछ तो? मैंने एटनबरो की फिल्म थी गांधी। गांधी, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद एक फिल्म बनी, वो भी इंडिया पर थी, माउंट बैटन, अच्छा, द लास्ट वायसराय। हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय था ना माउंट बैटन। उस पर बनी कि वो जिस दिन इंडिया में आया और जिस दिन गया, वो जो बीच का फासला है, उसमें जो कुछ घटनाएं हुई, उस पर वो फिल्म बनी। और मुझे उसमें बड़ा अच्छा रोल दिया गया था। मेरे ख्याल से आप उसमें वल्लभ भाई पटेल का? हाँ, वल्लभ भाई पटेल का रोल था, और वो इंग्लैंड में बनी थी। बहुत अच्छा रोल था, और मैंने किया उसको, और यूरोप के अखबारों ने बड़ी तारीफ भी की थी उसकी। आपका क्या ख्याल है कि आज के जो सब चला है बाहर, कुछ कम्युनल ये वो वगैरह, उसके बारे में आपको कुछ तो? वही देखो, बड़ा खतरनाक सवाल है ये, लेकिन मैं सच कहूँगा। हाँ। और सच ये है कि हिंदू तो मैं भी हूँ, हाँ। हिंदू घर में पैदा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में ये कहना कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनाना चाहिए, ये खतरे से खाली नहीं। क्योंकि यहाँ एक धर्म नहीं है, यहाँ अनेक धर्म हैं। अगर आज हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, तो कल मुसलमान कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र हो, पंजाब के सिख कहेंगे कि सिख राष्ट्र हो, हमारे जो पूर्व में देश हैं वो कहेंगे कि क्रिश्चियन राष्ट्र हो, और फिर अनेक भाषाएं हैं यहाँ, हर भाषा वाला कहेगा हमारा अलग राष्ट्र हो। तो किस किस को संभालोगे? तो ये बड़ा खतरनाक है। और देखिए, हमारे भाई लोग जो अलग हो गए हमसे, पाकिस्तान वाले, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बना के कौन सा सुख पा लिया? बांग्लादेश अलग हो गया, और भी नाराज बैठे हैं कुछ। तो धर्म के नाम पर राष्ट्र नहीं बन सकता। राष्ट्र बनने के लिए कुछ और बातें होती हैं। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, इसमें कई धर्म हैं, सबको साथ लेकर चलना होगा। किसी एक का धर्म का राष्ट्र नहीं बन सकता, और वो गलत बात है।
और आप देखिए कि लोग समझ रहे हैं। पिछले 2-3 साल बड़े जोरों पर ये बात थी, अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि इससे तो झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, मारा मारी होती है, इसलिए ये बात ठीक नहीं। हिंदुस्तान सेकुलर ही रहेगा, और सेकुलरिज्म एक ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान को इकट्ठा रख सकती है, एक कर सकती है, एकजुट कर सकती है, हिंदुस्तान की एकता मजबूत कर सकती है। आप मंगल साहब, आप विभाजन के बाद हिंदुस्तान में आए, भारत में आए, उसके बारे में आपके कुछ ख्यालात होंगे, कुछ विचार होंगे, वो बताइए। भाई, अपना घर छोड़ते हुए बहुत दुख होता है। कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। बराबर। फर्ज कीजिए आपको भारत छोड़कर कहीं और जाकर बसाया जाए ज़बरदस्ती, तो आप क्या फील करेंगे? आप अगर नासिक के रहने वाले हैं, जलगांव के रहने वाले हैं, आपको जलगांव याद आएगा। सातरा के रहने वाले हैं, आपको सातरा याद है, यहाँ की भूमि याद आएगी, यहाँ के आदमी याद आएंगे, यहाँ का कल्चर याद आएगा। इसलिए विभाजन जो हुआ तो हम को खुशी से तो नहीं आए ना, कोई भी खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता, लेकिन जब छोड़ देता है तो फिर नया घर बना लेता है। हाँ, तो हमने भी बना लिया। लेकिन ये बात है कि जिन हालात ने विभाजन किया, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है, अक्सर पूछते हैं। कोई कहता है कांग्रेस जिम्मेदार है, कोई कहता है लीग जिम्मेदार है, जिन्ना जिम्मेदार है, मगर कोई कहता है गांधी जिम्मेदार है। मैं कहता हूँ ये लोग जिम्मेदार कितना है वो मैं नहीं बोल सकता, मगर विभाजन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जब वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने विभाजन किया, आपने मैंने नहीं किया, किसी एक आदमी ने नहीं किया। इसलिए आजकल जो ये चला है ना, उसको मारो, उसने किया विभाजन, उसको मारो, उसके खिलाफ बोलो, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सांप्रदायिकता फैलाने वाली तकरीरें हैं। तो विभाजन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने किया और उन्होंने आपस में फूट डलवाई है, और आज तक भी झगड़े जो हो रहे हैं तो उन्होंने किए हुए हैं, हमने नहीं किए। और फिर बात यह है कि विभाजन अभी ठीक है, वो भाई थे हमारे, अलग हो गए। जैसे अलग हो जाता है भाई, वैसे अलग मिल भी सकता है। हमने दुनिया में ये देखा है, जब भाई भाई अलग हो जाते हैं तो शादी के ऊपर सब मिल जाते हैं, मरने के ऊपर भी मिल जाते हैं, तब मरने जीने पर मिलते रहते हैं, और धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती है। हो सकता है आगे चल के पॉलिटिकली एक फेडरेशन बन जाए, और वो अपने आज़ाद रहे, हम अपने आज़ाद रहें, कुछ बातें हम आपस में मिल के करें, कुछ बातें हम अलग करें, जिसे फेडरेशन कहते हैं। लेकिन उसको मुमकिन है 40-50 साल 100 साल लग जाए, लेकिन ये ऐसे मेरी भावना है, और ऐसा हो सकता है कि हो भी। लेकिन हमको दोस्ती बढ़ानी चाहिए। दोस्ती अगर नहीं होगी तो यहाँ दंगे फसाद होंगे, वहाँ भी दंगे फसाद होंगे। इसलिए दोस्ती बढ़े। हम दोनों का कल्चर मिलता जुलता है, हमारी हिस्ट्री एक है, हम आपस में व्यापार कर सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज कर सकते हैं, हम बहुत सी बातें आपस में मिल के कर सकते हैं जिसमें हम दोनों को फ़ायदा पहुंचेगा, और ये समझ आएगी, एक ना एक दिन दोनों को समझ आएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, नई पीढ़ी को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल नई पीढ़ी भी बहुत कंफ्यूज में है। नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कंफ्यूज, शायद हम कंफ्यूज में हैं। अच्छा। और नई पीढ़ी को मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ, बल्कि मैं उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ, क्योंकि उनमें और मुझ में जो गैप है, उस गैप को मैं पूरा करना चाहता हूँ। और ये कहूँ कि मैं उनको कोई मैसेज दूँ तो ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, मुझे उनसे कुछ सीखना है और उनको मुझसे कुछ सीखना है, जरूर, क्योंकि मैंने भी कुछ सीखा है ज़िंदगी से, वो मैं उनको देना चाहता हूँ। और उनकी जो तमन्नाएं हैं, भावनाएं हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ, बस। और मुझे कोई संदेश नहीं देना।
आप आए और इसमें सहभाग लिया। सुरभि साहब, असल में मुझे आपका आभारी होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, और आपकी वजह से लोग मुझे यहाँ के सुन सकेंगे। हालांकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, सब सुने। लेकिन सुनेंगे। और कोई गलती मुझसे हुई हो तो माफ नहीं, नहीं, कीजिएगा। अच्छा जी। अच्छा। नमस्ते।